पंचवटी को तो कुदरत ने बड़ी खूबियों से बनाया है। बेशक लक्ष्मण जी गोदावरी के सुंदर और निर्मल जल ने तो उसे बेमिसाल बना दिया है। प्राणनाथ, अब तो 13 साल भी व्यतीत हो गए। अब तो 13 साल भी बीत चुके। गोया बातों ही बातों में कम हो गए। गोया बातों ही बातों में कम हो गए। बस एक साल यहाँ गुजारेंगे। बस एक साल और यहाँ गुजारेंगे अगले साल तथा अगले साल अयोध्या पधारेंगे। हाँ प्रिय, ईश्वर की कृपा से ये दिन बहुत अच्छी तरह से निकल गए और हंसी खुशी में 13 बरस निकल गए। हमारा सख्त इंतजार है। भ्राता जी, अयोध्या में तो हमारा सख्त इंतजार हो रहा होगा। वो चल मृग बाहर उधरों आ। आज राम जी की बड़ा सुक्का ही है। विक्की क्लोज रखें, क्लोज बड़ी दूर जाना है, सुग्रीव तक जाना है। स्वामी जी जरा देखना कितना सुंदर मेघ है। इसे पकड़ लीजिए। इसे पकड़ लीजिए ना। बेशक मृग तो बड़ा सुंदर है। प्रिय, बेशक ये मृग बड़ा सुंदर है, पास ही तो घूम रहा है, तो पकड़ने फिर की भी हमारे पास ही तो ये विचर रहा है। पकड़ने की क्या जरूरत? भला इसे पकड़ने की क्या जरूरत है? स्वामी जी मैं इसे पालूंगी और अच्छे अच्छे जेवर इसके गले में डालूंगी। हरी भरी घास इसे खिलाया करूंगी। आई नो की प्रिय जी, मुमकिन है कि ये मृग भाग जाए और हमारे हाथ ना आए। अगर हाथ में आएगा तो भागकर कहाँ जाएगा? प्रिय, भागने की तो तुमने अच्छी कही। आप कोशिश तो कीजिए। जिंदा हाथ में आया तो मृगशाला ही सही। अच्छा प्रिय, मैं जाता हूँ। लक्ष्मण, मेरी गैर हाजिरी में तुम होशियार रहना और अच्छी तरह से खबरदार रहना। भ्राता जी, हाँ, किसी प्रकार की चिंता ना करें। भैया लक्ष्मण जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ। भैया लक्ष्मण जल्दी आओ,
और मेरी जान बचाओ। एक बार फिर, पहला बुला लो ना। एक बार फिर। भैया लक्ष्मण जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ। है लक्ष्मण, सुनते हो ये कैसी आवाज है? हाँ जानता हूँ, किसी ने मेरा नाम लेकर हाँ माता जी, जानता हूँ कि किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे आवाज लगाई है। किसी ने? लक्ष्मण, ये तुम्हारे भाई की आवाज है। माता जी, आपको मालूम नहीं कि इसके अंदर क्या पचीदा राज है। लक्ष्मण, तुम्हारे भाई को राक्षसों ने दबोचा है और वह तुम्हें सहायता के लिए बुला रहे हैं। नहीं नहीं माता जी, ये तो आपका वैसा ही ख्याल है। राक्षसों की भला उनके सामने आने की क्या मजाल है। लक्ष्मण, यदि तुम सत्य के सामने काम न आओगे तो फिर क्या? थोड़े पर घिसकर लगाओगे। घोड़े पर घिसकर लगाओगे। हाँ शाबाश। भाई सहायता के लिए पुकारे और तू यहाँ बैठे बातें बिगाड़े। माता जी, भ्राता जी की ओर से मुझे पूरा इत्मीनान है, परंतु यदि मैं यहाँ से चला गया तो यहाँ पर आपका कौन निगहबान है? भैया लक्ष्मण जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। प्राणनाथ, आप जिसको बुला रहे हैं आप जिसको बुला रहे हैं और सहायता के लिए बुला रहे हैं, और सहायता के लिए आवाज लगा रहे हैं, वह तो पूरा मतलब ही है। वह तो पूरा मतलब ही है। आपकी किस्मत आपके साथ है। अब आपकी किस्मत आपके साथ है। मैं औरत जात भला आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? माता जी, ये आपका कसूर नहीं है। आज होनी कुछ ना कुछ गुल जरूर खिलाएगी और निस्संदेह हम पर आज कोई नई मुसीबत आएगी। माता जी, यद्यपि आपकी जुबान से ऐसे बुरे ख्यालों का इजहार हो रहा है तो जरूरी है कि मेरे लिए कोई नया बखेड़ा तैयार हो रहा है। जो पवित्र आत्मा 13 वर्ष तक लक्ष्मण की तरफ से बिल्कुल नापाक थी, उसे ऐसी बातें बल्कि अपनी मर्जी से नहीं कर रही, ये सब अभावित करवा रही है। बहुत अच्छा माता जी, मैं जाता हूँ और इस साजिश का पता लगाता हूँ, मगर इतनी मेहरबानी करना कि हमारे आने तक इस रेखा के बाहर कदम ना रखना। हे पवन देव, साक्षी हो तुम, हे पक्षी गणों गवाह हो तुम, मेरी इस धर्म की नौका के हे सूर्य देव मल्लाह हो तुम। मैं आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर ओलामा दे तो बतलाना तुम निर्दोष मुझे। अच्छा माता जी, मैं जाता हूँ, आप सावधान होकर रहना। मैं रहा आज्ञा के भीतर, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन करके जो इस कुटिया के भीतर आएगा, हैरान उसे
से लक्ष्मण की वो यही भस्म हो जाएगा। यार जब म्यूजिक बंद चलाना हो ना तेरा बंद करना था फिर स्टेज पे करिए सारे योगीराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और कहाँ से पधारे हैं? तुम्हारा सौभाग्य अटल रहे देवी। मैं तुम्हारे प्रश्न का क्या जवाब दे सकता हूँ? आखिर आपका नाम और रहने का शुभ स्थान बता दीजिए। देवी, फकीरों का क्या नाम, कहाँ रहने का स्थान, जहाँ रात पड़ गई वही विश्राम। तो योगीराज